हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास की साइंस की सीरीज़ चालू की हुई है, जिसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक जो हैं आपको कवर करा चुके हैं। और इससे पहले जो है 4 चैप्टर जो है हम ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। और इससे पहले 5th चैप्टर जो आपका चल रहा है, जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसकी भी हम 4 वीडियो जो है यानी 4 पार्ट जो है उसकी भी अपलोड कर चुके हैं। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है स्टडी रूम 2.0 और ये आपका पार्ट 5th चल रहा है। जिस बच्चे ने हमारे वह चैप्टर नहीं देखे, साथ ही इस चैप्टर की भी वीडियोस नहीं देखी है, वो जा कर के हमारे प्ले लिस्ट में देख सकता है। साथ ही हम उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, ठीक है। तो हमारा जो पर्पज़ है साइंस की सीरीज चालू करने का वो ये है कि हर एक टॉपिक जो आपको पूरी आपकी किताब में है, आपकी बुक्स में है, वो आपको बिल्कुल कवर कराया जाए, जिससे कि आप अपने अच्छे से नोट्स बना सके, साथ ही साथ उसको समझ भी सके और आपको ट्यूशन की भी आवश्यकता बिल्कुल न पड़े, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का सेशन बड़ा ही मज़ेदार होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं एक मोटिवेशन शायरी, ठीक है। चलिए, अगर ज़िंदगी में कुछ पाना हो तो, अगर ज़िंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं, ठीक है। यदि आपको ज़िंदगी में अगर कुछ पाना है, कुछ करके दिखाना है, तो अपनी मंजिल नहीं बदलनी है। रास्ते आप भले ही बदल लें, लेकिन आपको मंजिल नहीं बदलनी है। यानी तरीके बदलो, यानी अपने रास्ते बदलो, ठीक है, पर इरादे नहीं, यानी मंजिल नहीं, ठीक है। जो आपको लक्ष्य आप मान चुके हैं वो आपको पाकर ही दम लेना है, ठीक है। चलिए, और आपको उसके लिए चाहे जो मार्ग अपनाना पड़े, आप अपनाने के लिए बिल्कुल तैयार होने चाहिए। तो अगर ज़िंदगी में कुछ भी अपनाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं, ठीक है। चलिए, बहुत ही अच्छे। इसी असूल को आगे बढ़ाते हुए हम आज का सेशन शुरुआत करेंगे। और अपनी मंजिल है 10th क्लास के भी बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है। तो हम तरीके तो बदल सकते हैं, लेकिन अपने इरादे बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे। और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाती है आपकी संशोधित आवर्त सारणी, ठीक है। जो आपकी संशोधित आवर्त सारणी, ये है आपकी रियल जो है आपकी आवर्त सारणी, ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। चलिए, अब देखिए, इसमें थोड़ा मैं आपको बता दूं क्योंकि आज इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, ठीक है। आज इसके सभी तत्वों के बारे में बात होगी, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आपको पता ही है कि जो ये दिख रहा है समूह, ठीक है, समूह किन्हें बोलते हैं, जो ये आपके ऐसे ही चल रहे हैं, ठीक है। रुको एक बार दिखाता हूँ मैं आपको, कौन से वाले समूह या वर्ग कौन से कहलाते हैं आपके, ये वाले, ठीक है। ये वाले क्या होते हैं आपके समूह या वर्ग। और साथ ही अगर आपकी श्रेणियाँ की बात की जाए, श्रेणियों की बात की जाए, तो श्रेणियाँ आपकी होती है ये वाली, ठीक है, जो ऐसे चल रही हैं, ये होती हैं आपकी श्रेणियाँ। चलिए, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार, आप बिल्कुल समझ गए, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं, ठीक है, कि हमारे कितने वर्ग हो गए हैं, 18 वर्ग हो गए हैं, ठीक है। कितने वर्ग, 18 वर्ग, ठीक है। चलिए, अब देखिए मैं आपको दिखाना क्या चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले देखिए एस ब्लॉक के तत्व क्या है, एस ब्लॉक के तत्व ये रहे आपके एस ब्लॉक के तत्व, ठीक है। साथ ही आपको देख रहे हैं डी ब्लॉक के तत्व, यहाँ आपके क्या हैं, डी ब्लॉक के तत्व हैं। चलिए, और आपके देखिए अब पी ब्लॉक के तत्व, ये है आपके क्या, सभी पी ब्लॉक के तत्व हैं, ठीक है। अब आ गई एफ ब्लॉक के तत्व। जो एफ ब्लॉक की होती हैं वो होती है लेंथेनाइट श्रेणियाँ और एक्टिनाइट श्रेणियाँ, ये होते हैं आपकी एफ ब्लॉक के तत्व। चलिए, आप सारणी के माध्यम से समझ चुके हैं कि आपके एस ब्लॉक और डी ब्लॉक और पी ब्लॉक और साथ ही एफ ब्लॉक कहाँ पर स्थित है, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के यहाँ पर जी बना हुआ है, यानी ये साइन बना हुआ है, ये वाला, ठीक है। तो ये होता है गैस का। जिसके ऊपर एल बना हुआ है वो है लिक्विड यानी द्रव, एस मतलब सॉलिड, ठीक है, ठोस है, और ये प्रकृति में नहीं पाया गया। जिसके यहाँ पर क्रॉस का निशान है वो अभी प्रकृति में नहीं पाया गया है, ठीक है। जैसे देखते हैं आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर
एम्प्टी है। समझ रहे हैं आप बात को। साथ ही इनके नाम भी नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है, जिससे कि आपको आप अच्छे से पढ़ सके, आपको नाम ढूंढने की भी आवश्यकता न पड़े, ठीक है। आप बिल्कुल इसको देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, Cl है तो इसका नाम नीचे लिखा हुआ है क्लोरीन, ठीक है। साथ ही इसका परमाणु भार भी है और परमाणु क्रमांक तो है ही 17 है, ठीक है। आर्गन है आपका। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। चलिए, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार, बिल्कुल आप इनको देख करके समझ गए होंगे। चलिए, अब देखिए आप, अब एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि धातु, उपधातु और अधातु। ये देखिए, धातु, उपधातु और अधातु अलग अलग जो कलर है उनसे डिनोट किया गया है। उपधातु देखिए, उपधातु है आपकी ये वाली, ये क्या है आपकी, ये सभी जो है आपको ऐसे दिख रही हैं, ये है आपकी उपधातु। अगर आप बात करें धातु की, अगर आप बात करें ये मैंने थोड़ा मिस्टेक हो गया बच्चों, ठीक है। ये होती है आपकी, जो आपने ब्लैक कलर से मैंने देखा है आपको, ये होती है अधातु। कौन सी होती है? अधातु। मैं कलर में थोड़ा बिचल गया, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल इसको समझ गए होंगे। अगर आप उपधातु की बात कीजिए तो उपधातु होती हैं आपकी ये वाली, जो आप देख पा रहे हैं, ये वाली होती है आपकी उपधातुएँ, ठीक है। कौन सी होती हैं ये? उपधातुएँ, जो मैंने पिंक कलर से दिए हैं आपको। और जो ब्लैक कलर से हैं वो क्या है, सारी आपकी अधातु है। अगर आप बात करें धातु की, किसकी बात करें? धातु की, तो आप देख सकते हैं ये होती है जितनी भी आप बाकी सब देख रहे हैं, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये सभी क्या होती हैं आपकी, ये सब होती हैं आपकी धातु, ठीक है। क्या होती हैं? धातु, ठीक है। चलिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको बिल्कुल समझ गए हैं, ठीक है। चलिए, अब इन जो आप ब्लॉक देख रहे हैं, एस ब्लॉक, एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी एस पी डी एफ। आज जो चारों ब्लॉक हैं, आज इनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे बिल्कुल, और इनके ऊपर हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और तत्वों के प्रकार, SPDF ब्लॉक, ठीक है। क्या है? हमारे 4 ब्लॉक होते हैं। मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया, आपको सारणी में दिखाया, कितने ब्लॉक थे? SPDF 4 ब्लॉक थे आपके। अब हम क्या करेंगे, इन चारों ब्लॉक के बारे में बारी बारी आराम से बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब आ जाता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों को 4 SPDF ब्लॉक में बांटा गया। यानी तत्वों के आधार पर किया गया कि इनको 4 ब्लॉक में बांटा गया, जिनका नाम था SPDF ब्लॉक, ठीक है। सबसे पहले आपका जाता है एस ब्लॉक के तत्व, ठीक है। एस ब्लॉक के तत्व किन्हें कहते हैं? चलिए, इसे भी हम पढ़ेंगे। यानी बात होगी इन तत्वों के बारे में, बात होगी इन तत्वों के बारे में, जो एस ब्लॉक के तत्व हैं उनके बारे में बात चल रही है हमारी। चलिए, वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है। अब इनकी जो डेफिनेशन होती है वो बड़ी ही आसान है। जो एस ब्लॉक के तत्व होंगे उनमें क्या होगा, जो उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो किस तत्व में होगा? वो एस ब्लॉक के तत्व में ही होगा। तो वो क्या कहलाते हैं? एस ब्लॉक के में वर्ग 1 व 2, वर्ग 1 व 2, यानी फर्स्ट ए सेकंड ए के तत्व रखे गए हैं। अब देखिए, फर्स्ट ए आपका ये रहा, साथ ही आपका सेकंड ए ये रहा। तो फर्स्ट और सेकंड जो आपके 2 वर्ग आपको दिख रहे हैं, इनमें क्या रखे गए हैं? एस ब्लॉक के तत्व रखे गए हैं। अगर आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वो एस ब्लॉक में आएगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? इन्हें बोलते हैं एस ब्लॉक के तत्व, ठीक है। चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब आ जाते हैं मुख्य लक्षण, ठीक है। क्या जाते हैं? मुख्य लक्षण, एस ब्लॉक के तत्वों के मुख्य लक्षण। चलिए, पढ़ते हैं इनको भी। पहला क्या है? एस ब्लॉक के तत्व की अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 या NS2 होता है, ठीक है। क्या होता है? अंतिम इलेक्ट्रॉन का विन्यास NS1 व NS2, इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। चलिए, बहुत ही अच्छे। एस ब्लॉक के तत्वों की संयोजकता 1 व 2 होती है। यानी जब अंतिम इलेक्ट्रॉनिक, मतलब संयोजकता किसे कहते हैं? संयोजकता कहते हैं कि जो आखिरी जो कक्षक आपका होता है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन आपके बचते हैं, आते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उसकी संयोजकता बोलते हैं तत्व की, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो यहाँ पे आप देखें, यदि आप यहाँ पर देखें
तो देखिए आप यहाँ पर क्या है, अंतिम इलेक्ट्रॉन में या तो NS1 यानी एक इलेक्ट्रॉन होगा या NS2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो इसकी संयोजकता भी क्या होगी, या तो एक होगी या दो होगी। चलिए, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट है आपका, एस ब्लॉक के तत्व की जो होते हैं कोमल धातुएं होती हैं, वो बहुत नर्म होती हैं, कोमल धातुएं होती हैं। चलिए, इसलिए इसका गलनांक जो होता है, साथ ही इसका जो क्वथनांक होता है वो कम होता है। ये कम करने पर ही, अगर इनको कम ही हम हीट दे गर्म करें तो ये पिघल जाएगी, और थोड़ा सा हम इसका अगर डिग्री को कम कर दे तो क्या होगा, ये आसानी से जम जाएंगी। तो इनका जो गलनांक और क्वथनांक होती हैं वो बहुत ही कम होती हैं, मतलब कम होते हैं। ठीक है, ये अत्यंत धन विद्युती धातुएं हैं। अब आ जाती है बात आपकी धन विद्युती की। ठीक है, किसकी बात आ गई है आपकी, आ जाती है धन विद्युती की। ठीक है, अब आपके दिमाग में आया कि ये धन विद्युती धातुएं कहते किसे हैं। अरे भैया हमको ये तो बताओ आप। ठीक है, आपने बोल दिया अत्यंत धन विद्युती होती हैं, लेकिन हमें बताओ कि धन विद्युती होता क्या है। चलिए, आपको धन विद्युती भी हम क्या करते हैं बताते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए मैं आपको वापस स्लाइड में लेकर चलता हूँ। ठीक है, अब आपको देखिए, आप देख रहे हैं हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, ठीक है, ये देखिए बेरियम, आप देख रहे हैं ये सब। ठीक है, इनके जो मतलब इनका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 1 3 4। ठीक है, आप इनको ले लीजिए, क्या कीजिए, आप इनको ले लीजिए। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। अब आप देखिए, आप ले लीजिए एक, इनको जैसे कि हम हाइड्रोजन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, हाइड्रोजन। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो क्या होगा आपका, एन क्या है, यानी फर्स्ट 1s1। ठीक है, ये आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अब आपने देखा कि इसका जो आखिरी कक्षक है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक। और आपको कक्षक एस कक्षक जो आपको एक्स ब्लॉक पूरा करना है उसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, एक। ठीक है, तो आप लेंगे, आप क्या करेंगे, इसको आसानी से त्याग भी सकते हैं। ठीक है, आसानी से क्या कर सकते हैं, त्याग भी सकते हैं। तो क्या होगा, जब त्यागते हैं तो वो क्या करता है, धन विद्युती यानी धन विद्युती बन जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को, क्या बन जाता है, धन विद्युती धातु बन जाती है। अब देखिए आप एक बात हो, देखिए कि अगर आप ले लिथियम, क्या लें, लिथियम, अगर आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो क्या होता है, इसका होता है 3 होता है इसका। ठीक है, परमाणु क्रमांक क्या होती है, 3 होता है। तो इसकी अगर हम विन्यास लिखें तो क्या होगा, ये देखिए 2,1 होगा। ठीक है, तो आखिरी कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, ये आपका कक्षक क्या है, पहला पूर्ण है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, त्याग सकते हैं, दे सकते हैं। तो देने वाला क्या होता है, जिसके पास धन होगा वही तो त्यागेगा, जो यानी वही तो देगा। तो धनवान जो होता है क्या होता है, जो त्यागता है। ठीक है, तो इसकी क्या होती है, धन विद्युती होती हैं। समझ गया मेरी बात को। ठीक है, तो एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो धन विद्युती धातुएं होती हैं। ठीक है, साथ ही अगर बात की जाए, यह धातुएं जो होती हैं वो विद्युत और उष्मा की सुचालक होती है, यानी इनमें विद्युत और उष्मा दोनों का सुचालक होती है ये, यानी इनमें विद्युत भी प्रवाहित हो सकती है, साथ ही ये उष्मा यानी हीट जो होती है आपकी उसकी भी सुचालक होती है। चलिए, आप इसे बिल्कुल क्या है, बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए, अब बात आ जाती है आपके पी ब्लॉक के तत्व। किन की बात आ गई है, पी ब्लॉक के तत्व। अब वापिस स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा किन तत्वों के बारे में बात करने जा रहा हूँ। अब करते हैं हम पी तत्वों के ब्लॉक। ठीक है, किन तत्वों के बारे में, पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में, यानी इनके बारे में। समझ रहे हैं मेरी बात। अब होगी इनके बारे में, पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में बात होगी। चलिए इनको भी देखते हैं हम। देखिए, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है। अब देखिए एस ब्लॉक की बात हुई तो एस उपकोष में प्रवेश करेगा अंतिम इलेक्ट्रॉन, और पी ब्लॉक के तत्व की बात हुई तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पी उपकोष में प्रवेश करेगा। पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपके लक्षण, आ जाते हैं इसके कुछ प्रकार के। चलिए वो भी देखते हैं। पी ब्लॉक के तत्वों के मुख्य लक्षण, इनके लक्षण क्या है, चलिए ये बताते हैं आपको। पहली है, उनकी अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2Np1-6 होता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये कुछ आया होगा, कुछ नहीं आया होगा।
कोई आपको टेंशन बिल्कुल लेने की आवश्यकता नहीं है। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे। चलिए नेक्स्ट पे है आपका सेकंड नंबर, क्योंकि इसके आगे स्लाइड मैंने ले रखा है उसमें आपको बिल्कुल समझा दूंगा मैं, क्योंकि देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इसमें आपको ये बिल्कुल मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे लिखेंगे बिल्कुल आप इसमें समझ जाएंगे। चलिए बहुत ही अच्छे, आगे चलते हैं। दूसरा जाता है पी ब्लॉक में धातु, अधातु, उपधातु तीनों प्रकार के उपस्थित हैं। अब आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए मैं दिखाता हूँ अभी। अब देखिए इसमें आप देखिए, अगर मैं इसको करूँ रफ, ठीक है, क्या कर दूँ, रफ कर दूँ जिससे कि आप इसको अच्छे से देख पाएँ। देखिए यहाँ पे क्या है, आप इधर कलर देखिए, यहाँ पर क्या देखिए, कलर देखिए आप कि कौन कौन से कलर आपको दे रखे हैं। धातु का है वाइट सा, ठीक है, तो ये आपका हो गया धातु, ये वाले। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, ये हो गई आपकी धातु, ये होगी। ठीक है, उपधातु यानी थोड़ी जो बहुत ज़्यादा डार्क है वो वाली, ये क्या हो गई आपकी, ये हो गई आपकी उपधातु। और अधातु का है थोड़ा लाइट ग्रे। ठीक है, तो ये देखिए आप, ये हो गई आपकी उप अधातु। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो आपके पी ब्लॉक तत्व है इसमें धातु, उपधातु और अधातु तीनों प्रकार की हैं। ठीक है, क्या है, तीनों प्रकार की हैं, यही आपका उन्होंने बोल रखा है। चलिए पी ब्लॉक के तत्वों में आयनन विभव उच्च होते हैं। जो इनके आयनन विभव होते हैं वो इनके क्या होते हैं, पी ब्लॉक तत्व वालों के क्या होते हैं, उच्च होते हैं, अधिक होते हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट है आपका पी ब्लॉक के तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है। अब आप बोलेंगे विद्युत ऋणात्मकता किसे बोलते हैं। अब ये जो आपका विद्युत धनात्मकता था उसका बिल्कुल विलोम है, यानी क्या, उसका बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, चलिए मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ से कोई भी एक तत्व ले लीजिए। ठीक है, एक छोटा सा तत्व ले लेते हैं, ठीक है, जिसका नाम है फ्लोरीन। हम इसको ले लेते हैं, फ्लोरीन होता है 9। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 9 होता है। चलिए मैं इसको आपको दिखाता हूँ। फ्लोरीन यानी आपने F ले लिया, F9 आपने ले लिया। ठीक है, चलिए अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देते हैं। क्या होगा, 2 और 7, ये आपका कितना होगा, 7। ठीक है, ये तो हो गया आपका कक्षक पूर्ण हो गया। और ये जो है आपका कक्षक अपूर्ण है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसमें केवल आपको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 1 इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो जब 1 इलेक्ट्रॉन की इसमें क्या है आपको आवश्यकता है, तो आप क्या करेंगे, लेंगे। क्या करते हैं आप, लेंगे। अगर हम किसी से कोई चीज़ लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, उसका ऋण आ जाता है। क्या आ जाता है, ऋण हो जाता है। देने वाला धनवान, क्योंकि वो धनायन है। ठीक है, वो क्या है, धनवान है, तो देने वाला क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। ठीक है, यानी धनायन हो जाएगा। ठीक है, और लेने वाला क्या हो जाता है, ऋणी हो जाता है। तो क्या लेने वाला क्या होगा, ऋणायन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अगर आप किसी इसकी तत्व की दूसरे तत्व के साथ क्या करें, संयोग करें, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ना कि त्यागते हैं। तो लेने वाला क्या होता है, ऋणात्मक। ठीक है, तो इसकी क्या होती है, जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो उच्च होती है। ठीक है, समझ गए आप, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। उसके बाद आ जाता है आपका पी ब्लॉक के तत्व के कुछ तत्व परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, यानी परिवर्तित संयोजकता बोलते हैं। जैसे कि आप किसी अन्य तत्व के साथ क्या कर रहे हैं, संयोग कर रहे हैं, तो उसकी वो प्रकृति, जो उसकी संयोजकता है वो तत्व की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, क्या करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है तत्व की। ठीक है, जिससे क्या होता है, इनकी संयोजकता क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। इसे ही बोलते हैं आप परिवर्तित संयोजकता। ठीक है, चलिए अब आ जाता है आपका 6 पॉइंट, ब्लॉक के वर्ग, यानी पी ब्लॉक जो है आपका, उसके वर्ग 15, 16, 17 व 18 तत्वों को क्रम से क्या बोला जाता है। देखिए 15 को बोला जाता है निकोजन। क्या बोला जाता है, निकोजन। जो ये 15 वर्ग है ना आपका, ठीक है, ये वाला 15 वर्ग है जो आपका, इसको बोला जाता है निकोजन। ठीक है, क्या बोला जाता है, निकोजन। बहुत ही अच्छे, आप इसको समझ गए होंगे। और 16 को बोला जाता है कैलोजेंस। क्या बोला जाता है, कैलोजेंस। इनको बोला जाता है, जो आपको बताऊं मैं, 16। ठीक है, डिफरेंट कलर से हम ले लेते हैं, इसको बोलते हैं आप कैलोजन।
और इसको बोलते हैं आप क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हैलोजन, जो आपका 17वां वर्ग है। और इसके साथ ही अगर आप देखें ये आपको 18 वर्ग है जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं अक्रिय गैसों का वर्ग। क्या बोलते हैं? अक्रिय गैसों का वर्ग। ये होती है अक्रिय गैसें। 17 वर्ग का होते हैं हैलोजन, 16 में कैल्कोजन और आपका 15 में आ जाता है आपका जिसका नाम होता है निकोजन्स। ठीक है, ये आप बिल्कुल समझ गए होंगे। ठीक है, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब आपने जैसे ही ये आपकी सारणी में देखा तो आप निकोजन्स, कैल्कोजन्स, हैलोजन व अक्रिय गैसों के जो वर्ग हैं 15, 16, 17 व 18 उनको आप देख चुके हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाता है आपका डी ब्लॉक के तत्व। क्या आ जाते हैं आपके? डी ब्लॉक के तत्व में देखिए अब वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है। अरे भैया ये तो गलत हो गयो, ये रे भैया ये तो गलत हो गयो, ये पी उपकोष कैसे आ गयो, ये तो डी आनो थो। ठीक है नहीं, चलिए बच्चों कोई बात नहीं, आप इसको बिल्कुल सही कर लेंगे थोड़ा। ठीक है, ये है आपका डी उपकोष। कौन सा है? डी उपकोष। ठीक है, ये नहीं है, इसको आप काट दीजिएगा। ठीक है, क्या है आपका? डी उपकोष। यानी अब हम पढ़ेंगे तो वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं आपके? कहलाते हैं। चलिए बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्वों के मुख्य लक्षण, आइए इनके लक्षणों के बारे में जानते हैं थोड़ा। ठीक है, अंतिम जो दो उपकोष होते हैं, दो कोष आपके होते हैं, उनके अंतिम दो कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1s2 इंटू n-1 डी की पावर 1-10 कोमा ns1 या ns2 होता है। ठीक है, जो आपने ये लिख रखा है ना, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर जो आपने ये लिख रखा है ये वाला, ठीक है, और ये जो लिख रखा है ये बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, क्या है? बिल्कुल सेम ही है। तो या तो ns1 हो या ns2 हो, जो डी ब्लॉक के मुख्य लक्षण है वो उनका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा होता है। ठीक है, जैसे आपको मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसे क्या है, आप एग्जांपल देख पा रहे हैं Zn30। ठीक है, Zn30। अब डी उपकोष की बात हो रही है। ठीक है, तो डी ब्लॉक के तत्व आपको दिखाता हूँ। डी ब्लॉक के तत्व आप देख लीजिए यहाँ पे नीचे, ये देखिए बात हो रही है इनकी। किन की हो रही है? इन वाले तत्वों की। अब इन वाले तत्वों की क्या हो रही है? बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या लिया है? आपका Zn लिया है। ठीक है, क्या लिया है? Zn, ये वाला तत्व लिया है। ठीक है, इसका कितना है? 30 है, साथ ये सॉलिड है, इसे बोलते हैं जिंक। ठीक है, चलिए आपको वहीं पे चलते हैं, वापस स्लाइड पर देखते हैं। ठीक है, देखिए Zn30 लिया है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s2। यानी अंतिम कक्ष देखिए आप, अंतिम कक्ष कहाँ क्या पे निबट रहा है आपका, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है? 4s2 यानी ns2 यानी ये। ठीक है, तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कोष होता है वो होता है ns2 या ns1 होता है। चलिए आप इसे बिल्कुल समझ गए होंगे। अब आ जाता है डी ब्लॉक के तत्व परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। परिवर्तित संयोजकता मैं आपको बता चुका हूं क्या होती है। चलिए एक बार और मैं बता देता हूं। परिवर्तित संयोजकता बोलते हैं कि यदि कोई तत्व दूसरे तत्व के साथ क्या करता है? संयोग करता है, तो वो उसकी जो संयोजकता होती है वो तत्व की प्रकृति पर निर्भर करती है। इसे ही बोलते हैं परिवर्ती संयोजकता। चलिए डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं? धातु होते हैं। अब देखिए आप वापस अगर मैं आपको स्लाइड में दिखाऊं, आप इसको बिल्कुल, मैं आपको रटा नहीं रहा, मैं आपको बिल्कुल हर एक चीज़ समझाने की बिल्कुल प्रयास कर रहा हूं, जिससे कि आप हर एक चीज़ देख सकें। ठीक है, अब देखिए क्या होती है। आपने बोला कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उसमें सभी धातुएं हैं, हमको तो दिखाओ भैया। अब देखिए धातु का साइन क्या दे रखा है अभी? बिल्कुल वाइट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डी ब्लॉक की बात हो रही है, तो यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक के सभी तत्व को देखेंगे। ठीक है, इसमें कोई भी ना तो ज़्यादा डार्क है, ठीक है, ना ही लाइट डार्क है, ये सभी क्या है? वाइट है। तो ये क्या है? सभी धातुएं हैं। ठीक है, वही चीज़ क्या हमने वहाँ पर लिख रखी है इनके लक्षण में। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आ जाता है डी ब्लॉक के अधिकांश तत्व उनके
उनके यौगिक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ठीक है, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो उत्प्रेरक का कार्य अधिकांश करते हैं। ठीक है, उनके क्या होते हैं, उत्प्रेरक। जो अभिक्रिया में ऊपर की ओर रखे जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक बोलते हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है आपका, इसके आयनन विभव एस ब्लॉक व पी ब्लॉक के तत्व के बीच में होते हैं। क्या होते हैं, जो इसका आयनन विभव होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो किसके बीच में होता है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों के बीच में होता है। ठीक है, चलिए सिक्स पॉइंट आपका जाता है, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व भी बोलते हैं। अब देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में तो आप लोगों को दिख गया होगा, जो मैंने आपको पिछली बार कराई थी मूल आवर्त सारणी, उसमें तो आपको दिखा होगा कि लास्ट में आपको क्या दिया हुआ है, संक्रमण तत्व। साथ ही आपको मैं बता दूं तो संशोधित आवर्त सारणी में जो आपको ये तत्व जो आपको दिख रहे हैं, जिन्हें हम बोलते हैं डी ब्लॉक के तत्व, इन्हें ही क्या बोला जाता है, आपका संक्रमण तत्व बोले जाते हैं। चलिए बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार, क्योंकि उनके गुण अत्यंत क्रियाशील क्या होते हैं, इनके गुण क्या होते हैं, अत्यंत क्रियाशील होते हैं। साथ ही एस ब्लॉक तत्व द्वारा कम क्रियाशील पी ब्लॉक के वर्ग 13 व 14 के दोनों तत्वों से मिलते हैं। क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक के 13-14 तत्व से मिलते हैं। कौन से तत्व, आपका 13 साथ ही 14, ये तो आपके पी ब्लॉक में चले गए। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, डी ब्लॉक क्या हो गया, आपका समाप्त हो गया। चलिए यानी आप समझ गए होंगे। अब आप चलते हैं, लास्ट हमारा ब्लॉक है जो आपका फोर्थ है, जिसका नाम है एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, इसमें क्या होगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एफ उपकोष में प्रवेश करेगा तो एफ ब्लॉक के तत्व होंगे। सही है, चलिए बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार डेफिनेशन आप पर बनानी आ गई है। जिन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एफ उपकोष में प्रवेश करेगा, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, इनके मुख्य लक्षण क्या है, एफ ब्लॉक के मुख्य लक्षण, चलिए वो भी देखते हैं। एफ ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2 F1-14 इंटू n-1 s की पावर 1-2 n-1 p की पावर 1-6 n-1 d की पावर -10 होता है। अब मैंने एक पहाड़ा सा पढ़ दिया भैया, आपको ये समझ नहीं आया, चलिए इसको भी मैं आपको आसानी से समझा दूंगा। नेक्स्ट स्लाइड में इनका सभी का निचोड़ आपको दिया हुआ है। चलिए उसके बाद आता था एफ का, एफ ब्लॉक के तत्व सभी धातु हैं। ठीक है, देखिए अब आपको अगर मैं दिखाऊं, एफ ब्लॉक के तत्व कौन से हैं, ये वाले इनकी बात हो रही है भैया। ठीक है, यानी लेंथेनाइड और एक्टेनाइड श्रेणी की बात हो रही है। लेंथेनाइड श्रेणी में अगर मैं थोड़ा सा ज्ञान आपको दूं, लेंथेनाइड श्रेणी में कहाँ से कहाँ तक के तत्व होते हैं, 58 से लेके 71 के तत्व, जिनका परमाणु क्रमांक 58 से लेके 71 तक होता है। साथ ही आपकी एक्टेनाइड श्रेणी कहाँ तक होती है, जिनका जो इलेक्ट्रॉनिक मतलब विन्यास बोल लो या क्रमांक बोल लो, जो इनका क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक होता है, वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 90 से लेके 103 तक। ठीक है, इनको आप ध्यान रखेंगे। ये क्या है, आपके एफ ब्लॉक के तत्व में। साथ ही ये सभी क्या होती हैं, धातु होती हैं। अगर आपको इनका कलर देखना है, मैं दोबारा एक बार बैक कर देता हूँ। देखिए ये सभी क्या है, वाइट है, तो वाइट कौन सा है, आपका धातु। ठीक है, तो ये सभी क्या है, आपकी धातुएं हैं। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। चलिए अब देखिए, इसके गलनांक व कवथनांक उच्च होते हैं। जब आपकी धातु हैं तो गलनांक भी और कवथनांक भी क्या होते हैं, उच्च होते हैं, अधिक होते हैं। चलिए यह परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। अब मैं आपको बता चुका हूं कि परिवर्तित संयोजकता किसे कहते हैं। चलिए बहुत अच्छे, फिफ्थ इसका एक्टिनाइड श्रेणी के सभी तत्व क्या हैं, रेडियो एक्टिव हैं। जो आपके अगर मैं आपको दिखाऊं एक्टिनाइड श्रेणी, ठीक है, कौन सी आपकी एक्टिनाइड श्रेणी, यानी इस श्रेणी की आपकी बात हो रही है। अगर इस श्रेणी को आप देखें तो इसके तत्व क्या कहलाते हैं, आपके रेडियो एक्टिव कहलाते हैं। ये सभी क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। चलिए बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार, आप इन सभी को देख चुके हैं। तो यहाँ पर आपने क्या किया है, अपना जो एस और पी, डी और साथ ही एफ, ये चारों जो ब्लॉक आपको दिख रहे हैं, इनके बारे में आप विस्तृत से क्या कर चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, अब बात है सब कुछ करने की। चलिए अब देखते हैं। अब आपके सामने आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने खुद से अपने हाथ से ये बना करके आपको दे रहा हूँ मैं। ठीक है, अब देख रहे होंगे आप, सबसे पहले
NS1, फिर 2S 2P 3S 3P 3D। अरे भैया ये ऐसे आपने लाइन लिख दिया और हम इसको याद कैसे करें? ठीक है नहीं, इसको कैसे पहचाने, कैसे करें हम इसको? अरे भैया हम बैठे हैं ना, काहे टेंशन लेते हो? ठीक है, चलिए मैं इसको आपको, ये तो सिर्फ मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ठीक है, बाकी जो है मैं इसको इतने आसान तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगा जिससे कि आप इसको याद करने की आवश्यकता बिल्कुल भी ना पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब आप ध्यान से देखेंगे कि मैं करने वाला क्या हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको पता है कितने ब्लॉक हैं आपके? आपके हैं 4 ब्लॉक। कौन कौन से? S P D और F। ठीक है, ये आपके क्या है? 4 ब्लॉक हैं। ठीक है, तो हम जो भी तत्व लिखेंगे, मतलब जो भी ब्लॉक लिखेंगे वो 2 बार लिखेंगे। ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक है बच्चों, ये इसको क्या है याद करने की ट्रिक है, आप इसको बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। ठीक है, जैसे होता है ना, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो कैसे लिखेंगे, क्या आएगा, 2P6 आएगा, 3 6 आएगा, क्या आएगा, आप भूल जाते हो। ठीक है नहीं, कुछ तक तो याद रखोगे पर फिर भूल जाओगे। नहीं, आप इससे बिल्कुल याद रखोगे। कैसे? देखिए, आपको क्या है, जो भी लिखना है 2 बार लिखना है। क्या लिखना है? जो भी लिखना है 2 बार लिखना है। चलिए लिखे। अब आपको एस है, सबसे पहले क्या है? एस है, तो एस लिखोगे आप 2 बार। ठीक है, चलिए ये लिख दिया एस, ये लिख दिया एस। चलिए लिख दिया। अब बात हो गई, ये हो गई एस की बात। अब आ जाती है आपकी पी के बाद। तो पी से हम एस की ओर चलेंगे। पी से क्या चलेंगे? हम एस की ओर चलेंगे। तो ये लिख दिया हमने पी एस, पी एस, क्योंकि हमने क्या बोला है, जो भी लिखेंगे 2 बार लिखेंगे, तो पी एस भी हमने 2 बार लिखा। अब हम चलेंगे डी से चलेंगे हम एस की ओर, डी से चलेंगे हम एस की ओर, तो हम ये भी 2 बार लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? डी पी एस, डी पी एस। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। अब आपका लास्ट आ जाता है एफ। क्या आ जाता है? लास्ट आ जाता है एफ। एफ से भी हम एस की ओर चलेंगे और इसको भी 2 बार लिखेंगे। चलिए लिखे, यानी एफ डी पी एस, एफ डी पी एस। चलिए ये हो गया आपका पूरा। देखिए आपने क्या किया है, देखिए एस को शुरू में अगर मैं बात करूँ, एस को लिया है तो एस को भी 2 बार लिखा है आपने। उसके बाद पी एस आया आपका, पी एस को भी 2 बार लिखा है। उसके बाद आपका डी पी एस आया, डी पी एस को भी आपने 2 बार लिखा है। आपका एफ डी पी एस आया, इसको भी आपने क्या किया है? 2 बार लिखा है। चलिए बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। अब आप इसको इतना तो आप बिल्कुल इसके आपके माइंड में ये आ गया होगा। चलिए उसके बाद हम इनको क्या देते हैं? संख्या देते हैं। जो आप ऊपर देख रहे हैं SPDF, इसको क्या देंगे? हम संख्या देंगे। यानी ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, क्या है? फोर्थ। अब इनको हम संख्या देना शुरू करेंगे एस को। तो अब आप देखिए, आपको संख्या लिखनी है। क्या लिखनी है? संख्या को बढ़ते क्रम में लिखना है। आपको कोई पहाड़ा नहीं लिखना है, बस आपको बढ़ते क्रम में लिखते जाना है। क्या लिखते जाना है? बढ़ते क्रम में। चलिए, तो आपको दिख रहा है एस की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? 1 से। कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है? 1 नंबर से। तो हम एस का जहाँ जहाँ पर भी आपको एस दिख रहा है वहाँ से हम नंबर से शुरुआत करेंगे 1 से। सबसे पहले 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग देते जाएंगे हम एस को। ठीक है, चलिए अब देखिए, फर्स्ट एस यानी पहला एस यहाँ पर है, दूसरा एस आपका यहाँ पर है, उसके बाद तीसरा एस आपका यहाँ पर है, चौथा एस आपका यहाँ पर है, और उसके बाद पांचवा एस जो है आपका यहाँ पर है, और छठा ये है, सेवेंथ आपका ये है, और साथ ही आपका 8th ये है। ठीक है, दे दिया आपने एस को नंबर। बिल्कुल, ये हो गई आपकी एस की बात। उसके बाद आपका आ जाता है पी। पी कहाँ से स्टार्ट है? 2 से स्टार्ट है, तो जहाँ पर आपका पी है वो 2 से स्टार्ट होगा। ठीक है, पी यहाँ पर स्टार्ट आपका, तो ये हो गया आपका 2। ठीक है, उसके बाद पी यहाँ पर है आपका 3। उसके बाद पी कहाँ है? ये रहा आपका 4। उसके बाद कहाँ है पी? ये रहा 5। उसके बाद पी 6। उसके बाद पी ये रहा आपका 7। तो आपने पी को नंबर दिया है 2 से स्टार्टिंग, क्योंकि उसका नंबर क्या है? 2। ठीक है, उसके बाद आपका जाते हैं डी। डी आपका कहाँ से स्टार्ट है? 3 से स्टार्ट है। कहाँ से स्टार्ट है आपका?
यह आपका 3 से स्टार्ट, तो जहाँ पर भी डी लिखा होगा वहाँ से 3 से स्टार्ट होगा भाई ये। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये हो गया आपका 3, क्यों यहाँ पर स्टार्ट है आपका 3D। उसके बाद आपका कहाँ पर है डी, ये रहा आपका, ये हो गया 4D। उसके बाद डी देखिए ये हो गया आपका 5D। उसके बाद आप डी देखिए ये हो गया आपका 6D। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। उसके बाद देखते हैं एफ आता है आपका 4th नंबर पे। एफ कहाँ आता है आपका 4th नंबर पे आता है, तो जहाँ पर भी एफ होगा वो 4 नंबर से शुरू होगा। अब देखिए ऊपर तो कहीं पर भी एफ नहीं है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर देंगे हम सीधा 4। और उसके बाद यहाँ पर एफ है, ये हो गया आपका 5। तो ये आपकी बिल्कुल सही सारणी बन चुकी है। अब आपको अगर मैच करना है तो देखिए 1S, ये रहा आपका 1S। उसके बाद 2S, ये रहा आपका 2S। उसके बाद 2P, ये रहा 2P। उसके बाद क्या जाता है आपका 3S, उसके बाद 3S। उसके बाद 3P, ये रहा आपका 3P। उसके बाद आपका आ जाता है, उसके बाद आता है 3D। ठीक है, यानी हमने कुछ मिस तो नहीं किया बच्चों। ठीक है, ये रहा आपका 3D। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये आपका 3D हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है आपका 4, ऐसा आता है आपका, बिल्कुल। तो ऐसे क्या हो रहा है, ये बिल्कुल ऐसे क्रम में चलते आपके जा रहे हैं। ठीक है, ये आपकी बिल्कुल श्रेणी बन गई है, बिल्कुल अच्छे से। चलिए बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। ठीक है, ये आपके क्या हो गया, बिल्कुल समझ में आ गया। ये देखिए आप लास्ट में क्या है 8S है, तो ये रहा आपका 8S। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार, आप इसको बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए अब आपका अगर मैं बात की जाए, ठीक है, तो अगर आप देखें कि क्या हो रहा है, अब हमको इसको देना है कि एस में कितने होते हैं। एस में होंगे आपके कितने, 2। ठीक है, उसके बाद पी में कितने होंगे, 6। डी में कितने होंगे आपके 10 इलेक्ट्रॉन। और आपके अगर एफ की बात की जाए तो एफ में होंगे आपके 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप इसे क्या हो गया, बिल्कुल समझ में आ गया आपकी होगा। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। चलिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ अब। ठीक है, या नहीं यार, थोड़ा मतलब थोड़ा घिसमिस हो गया, क्योंकि मेरे को नंबर भी इसको देना है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप इसे बिल्कुल समझ गए होंगे। ठीक है, आपको क्या लिखना है, बस यहाँ पर लिखना है कि ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 6, ये आपका 2, फिर आपका हो गया पी आया है, तो पी होता है आपका 6 होता है, 6, फिर आपका 2, फिर डी जो है आपका ये होता है 10। ठीक है, ऐसे ही इसको क्या है नंबरिंग देनी है बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, सभी को नंबरिंग देंगे आप इनकी संख्या से जो आपको ये दिख रही है। बिल्कुल बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन, अब आ जाते हैं आपके कुछ क्वेश्चन जो आपको करने हैं। ठीक है, चलिए आप देखिए CL17, तो चलिए लिखिए आप इसको, CL17 आपने लिख दिया। ठीक है, ये देखिए अब इसको आपने क्या लिखना है, इसकी वर्ग संख्या और आवर्त संख्या। ये बात आपके लिए नई होगी कि वर्ग संख्या और आवर्त संख्या ज्ञात करनी है इनकी। ठीक है, चलिए इनको भी हम आपके सामने ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए इसको CL17 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। जैसे 1s2, 2s2, 2p6। ठीक है, 2p6। उसके बाद आता है आपका 3s2। ठीक है, क्या जाता है आपका 3s2, सही है। उसके बाद 3s2, उसके बाद आता है आपका 3p, क्या जाता है आपका 3p, और ये आ जाएगा आपका, देखिए आप अब काउंट कीजिए कितने हो गए, यहाँ पे 2, 2 4, 6 10, 2 12। ठीक है, 12, और लास्ट में आ गया आपका 5। ठीक है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये हो गया आपका। ठीक है, चलिए अब देखिए आप, जैसे ये आपको दिख रहा है कि 3p5 है, यानी आखिरी क्या है 5 है। ठीक है, तो आप देखिए, क्या देखिए, जो आपकी आगे संख्या होती है उसे बोलते हैं हम आवर्त संख्या। क्या बोलते हैं, आवर्त संख्या। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, उसको बोलेंगे आवर्त संख्या। और जो ऊपर लिखी होती है इसे बोलते हैं वर्ग संख्या।
क्या बोलते हैं, वर्ग संख्या। अब आपके दिमाग में आया कि चलो आपने आवर्त संख्या कितनी बताई है, 3 बताई है, और वर्ग संख्या कितनी बताई है, 5 बताई है। अब मेरे को तो करके दिखाइए भैया, दिखाओ मेरे को। चलिए बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। चलिए अब देखिए आपका क्या है, आवर्त संख्या। आवर्त कौन से होते हैं, 1 2 3, तो तीसरे आवर्त में जाके ढूंढिए कहाँ पे, ये रहा आपका, ये है आपका, ठीक है। यानी तीसरे आवर्त में आपको Cl मिल गया। और साथ ही बोला आपको पांचवा वर्ग, यानी पी ब्लॉक का कौन सा वर्ग, पांचवा वर्ग, 1 2 3 4 और 5, ये रहा आपका पांचवा वर्ग। तो मिल गया ना आपको बच्चों, ये होता है आवर्त और वर्ग की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। इसमें 2 चीज़ें आपने सीखी, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी निकाला, और उसके साथ साथ जो आखिरी, ये केवल आखिरी कक्षक में होगा, जो आपका लास्ट उपकोष होता है, ठीक है, उसी में ये बात अप्लाई होगी। बाकी आप देखने लगो 3s2 तो ये गलत हो जाएगा, आखिरी में ही देखना है। जो आखिरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा उसमें ही आपको देखना है कि जो आगे आप क्या आता है उसे बोलते हैं आवर्त संख्या, और जो पीछे आता है, जो ऊपर की ओर आता है, उसे बोलते हैं वर्ग संख्या, जिससे आप क्या करते हैं, इनकी आवर्त संख्या और वर्ग संख्या निकाल सकते हैं। चलिए बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। अब आपका आ जाता है Mg12, क्या आ जाता है, मैग्नीशियम 12। अब इसको देखते हैं हम, क्या आ गया आपका, Mg12 आ गया, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखेंगे, ठीक है, लिखिए 1s2 2s2 2p6 2p6 और आपका 3s2, क्या आ गया आपका 3s2। अब आप काउंट कर लीजिए एक बार, 2 2 4 6 10 और 2 12, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया पूरा, ठीक है। अब इसकी बात होगी केवल किसकी बात की, आखिरी उपकोष की, ठीक है। किस तत्व में है, एस, यानी आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में है, एस में। तो ये कौन सा तत्व हो गया, एस ब्लॉक का तत्व हो गया। यहाँ पे मैं आपको सब क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है, यानी जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ वो सब कुछ क्लियर होने वाला है यहाँ पे। ये क्या हो गया आपका, एस ब्लॉक का तत्व हो गया। साथ ही आपका जो आगे संख्या लिखी हुई है वो होती है आपकी कौन सी, आवर्त संख्या। कौन सी होती है, आवर्त संख्या। और जो आपकी ऊपर लिखी हुई है इसे क्या बोलते हैं, वर्ग संख्या। क्या बोलते हैं, वर्ग संख्या। ये आपकी 2 और ये है आपकी 3। अब आपको मैं श्रेणी में दिखाता हूँ, ठीक है, आपको सारणी में दिखाता हूँ। मैग्नीशियम ढूंढिए भैया, ये मिल गया आपको मैग्नीशियम। कौन से ब्लॉक में मिला, एस ब्लॉक में मिला। आपने देखा कि आवर्त संख्या क्या थी, 3 थी, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। और आपकी वर्ग संख्या क्या थी, 2 थी। तो ये देखिए ये मिल गया आपका यहाँ से तत्व, ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, ये ऐसे होता है, ठीक है। इससे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी सीखे, आपने अपना ब्लॉक भी पहचाना कि कौन से ब्लॉक का तत्व है, आपने आवर्त संख्या और वर्ग संख्या को भी जाना कि कौन सा है, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छे, आप इसे समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब आ जाता है सोडियम। अब आ जाता है सोडियम, यानी Na11, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, जैसे 1s2 2s2, ठीक है, और 2p6, ठीक है, 2p6। उसके बाद 3s1, क्या आ जाता है, 3s1 आपका आ जाता है। अब देखिए हमें करनी, आपको इससे कुछ नहीं लेना देना, आपको इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये सिर्फ आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जो आपको लिखना होता है, ठीक है। आपको लेना है सिर्फ इससे, आखिरी कक्षा से, आखिरी उपकोष से, ठीक है। तो काहे में प्रवेश किया है, एस ब्लॉक में, ठीक है, तो एस ब्लॉक का तत्व हो गया, ठीक है। अब आपका आगे कितना है, 3, तो आपकी आवर्त संख्या क्या है, आवर्त संख्या क्या है आपकी, 3 है। आपके ऊपर क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। 1 क्या है आपका, वर्ग है, ठीक है, क्या है आपका, वर्ग है। अब आपको वापस मैं स्लाइड में लेकर के चलता हूँ, जिससे आप इसे अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ देखिए आपने लेना है कौन सा आवर्त है आपका, तीसरा, ठीक है। क्या है आपका, लेते हैं हम आपको, ये आपका तीसरा आवर्त है, पहला दूसरा और तीसरा, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या दिखा आपको, ये रहा आपका। उसके बाद आपको बोला कि फर्स्ट आवर्त है, यानी फर्स्ट वर्ग है, ये रहा आपका फर्स्ट वर्ग, ये हो गया, ये मिल गया आपका तत्व आपको, ठीक है। आप पहचान कर गए कि, और कौन से ब्लॉक में है, एस ब्लॉक में है, ठीक है। तो देखिए वहाँ पर भी आपको मैं जा कर के दिखाता हूँ,
ठीक है, यहाँ पे देखिए कि आखिरी एस ब्लॉक में है, आवर्त इसका 3 है और वर्ग संख्या इसकी 1 है, जिससे आपने तत्व को सारणी में ढूंढ लिया। चलिए उसके बाद आ जाता है आपका पोटेशियम। क्या आ जाता है? पोटेशियम। मैं काफ़ी सारे एग्जाम्पल लेके आया हूँ। चलिए अब K19 आपका आ गया, इसको लिखेंगे आप। लिखे, इसका हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2। देखिए कितना हो गया, ये हो गया आपका 12, 3s2। उसके बाद आपका आ जाता है 3p6, ठीक है, 12 6 18। उसके बाद आता है आपका ऐसा आता है ना शायद, ठीक है। चलिए आप देखिए यहाँ पर, इसमें देखिए आपका क्या आता है, 3p के बाद आता है आपका 4s, ठीक है। क्या आता है आपका? 4s आता है। ये देखिए जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 3p के बाद क्या आता है आपका? 4s आता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए आप, चलिए क्या आता है आपका? 4s। तो यहाँ पर डालेंगे आपका 4s1। क्यों डाला है 1? देखिए गिनिए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 1 19। आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया पूरा। तो आपको लेना है सिर्फ आखिरी उपकोष। इसमें देखिए सामने क्या लिखा है? 4। तो आवर्त की संख्या कितनी हो गई? आवर्त की संख्या कितनी हो गई आपकी? जल्दी बताइए। 4। ऊपर कितना लिखा हुआ है? 1। तो वर्ग की संख्या कितनी हो गई? 1। और S लिखा हुआ है, तो कौन से ब्लॉक का तत्व हो गया? S ब्लॉक का तत्व हो गया। अब आपको तीनों चीज में आपको श्रेणी में दिखाता हूँ। चलिए अब देखिए, आपने बोला चौथा आवर्त ले लिया हमने, चौथा आवर्त। उसके बाद लिया पहला वर्ग, हमने पहला वर्ग ले लिया भैया, ठीक है। मैं इसको पहले कर लेता हूँ, रफ कर लेता हूँ, ठीक है, जिससे आप इसे आसानी से देख पाएँ। पहला वर्ग लेना है आपको, ले लिया पहला वर्ग, ले लिया भैया। उसके बाद चौथा आवर्त लेना है, ले लिया। ये देखो ये यहाँ पर ये आ गया आपका पोटेशियम, ठीक है। साथ ही आपका कौन से ब्लॉक में है? ये देखिए यहाँ पर ये बोला जाता है आपका एस ब्लॉक का तत्व, यानी एस ब्लॉक में है, फोर्थ आवर्त है, पहला वर्ग है। जो आपका मिलेगा तत्व वो होगा आपका पोटेशियम, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। और इसके साथ ही लास्ट आपका एग्जाम्पल है जिसका नाम है नियोन। क्या है आपका? नियोन, ठीक है। क्या है आपका? नियोन 10, ठीक है। इसको लिखेंगे, यानी अब लिखेंगे 1s2 2s2 2s2 3p6, ठीक है। यही तो होता है आपका, यही तो होता है आपका। चलिए क्या होता है? यही होता है आपका, नहीं 2p6 होता है बच्चों, ठीक है। मिस्टेक हो गया, भारी मिस्टेक हो गए हो, ये तो भारी मिस्टेक हो गए हो बच्चों, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आप समझ जाए कि ये है आपका 2p6, 3s2 2p6, ठीक है। तो अब आपका इलेक्ट्रॉन गिनेंगे आप, 2 2 4 और 6 10, यानी नियोन कितना हो गया? पूरा हो गया 10। अब देखिए हमें इससे तो कुछ लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है लास्ट के उससे। तो हम इसको देखेंगे, ठीक है। इसमें देखिए आप कौन से उपकोष है लास्ट में? पी। तो कौन सा ब्लॉक हो गया? पी ब्लॉक हो गया। सामने क्या लिखा है? 2। तो आवर्त संख्या क्या हो गई? 2। ऊपर लिखा है 6, तो वर्ग संख्या कितनी हो गई? 6। यानी आपको अब पी ब्लॉक में जाना है, छठा आपको वर्ग देखना है, दूसरा आपको आवर्त देखना है। चलिए दिखाते हैं हम आपको। अब देखिए आपने लेना है पी आवर्त, पी उपकोष, ठीक है। अब आप ढूंढिए पी ब्लॉक आपका कहाँ पर है। ये देखिए आपका, ये है आपका पी ब्लॉक, ये रहा आपका पूरा का पूरा पी ब्लॉक। अब देखिए इसमें आपको लेना है छठा आवर्त, नहीं सॉरी माफ़ कीजिएगा, छठा वर्ग, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ठीक है, यानी ये लास्ट वाला। अब बोला उसने दूसरा आवर्त, यानी पहला और दूसरा। अब इसके सामने जाइए आप, जाइए 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 जाइए, और छठा आपका आवर्त ये रहा, ये रहा आपका नियोन। तो आपने इसकी क्या ज्ञात कर ली? स्थिति ज्ञात कर ली। और कौन से ब्लॉक में है? पी ब्लॉक में, यानी आपने पी ब्लॉक में आपका नियोन है, इसकी आवर्त संख्या 2 है, वर्ग संख्या 6 है, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात को? चलिए बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। तो ऐसे आपने क्या किया है? वर्ग संख्या,
आवर्त संख्या, साथ ही आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे लिखा जाता है वो सब आपने सीखा है। और जो ये ट्रिक मैंने बच्चों आपको बताई है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक है, इससे आप इसको क्या करते हैं आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, आप अगर अभी भी डाउट में हैं तो आप इसको वीडियो को पीछे करके इसको बिल्कुल देख सकते हैं, ये बिल्कुल आपका क्रम ठीक है। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार, ऐसे ही आपका क्या है बढ़ते चले जाता है ये क्रम। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छे। अब जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने ये जो है टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। चलिए, तो आपको इसके नोट्स बना लीजिए, इससे पेपर में क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई क्योंकि इसमें समझाने का जो कार्य था वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो थैंक यू टू वॉचिंग माई दिस वीडियो। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है स्टडी रूम 2.0। और साथ ही आपको अगर बता दिया जाए कि आपको इस चैनल पर बिल्कुल अलग अलग प्लेलिस्ट बना करके तैयार की हुई है हर एक टॉपिक की। ठीक है, साथ ही अलग अलग चैप्टर की। ठीक है, जिससे कि आप आसानी से देख सकें, आपको ज़्यादा ढूंढने की आवश्यकता बिल्कुल ना पड़े और आप आसानी से नोट्स बना सकें। ठीक है, तो मिलते हैं आने वाली वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत याद करते रहिए। ठीक है।